नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गोपाल शर्मा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट बायोप्सी के बारे में। प्रोस्टेट बायोप्सी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें हम प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस करते हैं। प्रोस्टेट बायोप्सी के इंडिकेशंस कॉमनली जो होते हैं उसमें सबसे पहला होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यानी कि PSA टेस्ट का बढ़ना। दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि प्रोस्टेट के एग्जामिनेशन में कोई एबनॉर्मेलिटी नोट करना, या फिर प्रोस्टेट के MRI में कुछ एबनॉर्मेलिटी नोट होना। प्रोस्टेट बायोप्सी करने के दो तरीके होते हैं, एक जिसको हम सिंपल अल्ट्रासाउंड द्वारा करते हैं, दूसरा जिसको हम अल्ट्रासाउंड या MRI के फ्यूजन द्वारा करते हैं। प्रोस्टेट बायोप्सी एक लोकल एनेस्थीसिया में किए जाने वाला प्रोसीजर है, यानी कि इसमें मरीज़ को पूरी तरह से बेहोश नहीं किया जाता, बस लोकल एनेस्थीसिया देकर सुन्न किया जाता है उस एरिया को। इसकी वजह से इसमें पेशेंट को फास्टिंग रहने की ज़रूरत नहीं होती और वो अपना खाना नॉर्मल खा सकते हैं इस प्रोसीजर के दौरान। इस प्रोसीजर के लिए हम पेशेंट को नॉर्मली मॉर्निंग में एडमिट करते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स और एनीमा के बाद हम ये बायोप्सी प्रोसीजर प्लान करते हैं। इस प्रोसीजर में हम एक अल्ट्रासाउंड मशीन को मोशन के रास्ते में डालते हैं और प्रोस्टेट को देखते हैं। उसके बाद हम रैंडमली 12 जगहों से प्रोस्टेट से एटलीस्ट बायोप्सी लेते हैं और उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं। ये प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम प्रोस्टेट के अराउंड लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि ये प्रोसीजर पेन फ्री हो जाए। इस प्रोसीजर में लगभग 10-15 मिनट लगते हैं और उसके बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं एक बार जब वो यूरिन पास कर लें। यह प्रोसीजर 95% कॉम्प्लिकेशन फ्री होता है, बट 4 to 5% कॉम्प्लिकेशन का रिस्क होता है, जिसमें सबसे कॉमन इन्फेक्शन होना, ब्लीडिंग होना या यूरिन रुक जाना होता है। इसके बाद नॉर्मली हम पेशेंट्स को फॉलोअप में बायोप्सी के साथ बुलाते हैं। और एक कॉमन मिथ मैं बोलूँगा जो पेशेंट्स मुझसे कॉमनली सवाल पूछते हैं, वो ये है कि बायोप्सी के द्वारा प्रोस्टेट कैंसर के स्प्रेड होने के चांसेस तो नहीं होते। तो अभी तक मेडिकल नॉलेज जो इस बारे में ये है, उससे ये पूर्ण तरह सिद्ध है कि जो हम प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं उससे प्रोस्टेट स्प्रेड होने के, प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट से बाहर जाने के चांसेस नहीं होते हैं। सो जनरली प्रोस्टेट बायोप्सी एक रूटीन और सेफ प्रोसीजर होता है, जिसके लगभग 1-2 दिन में हमारे मरीज़ अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में आ सकते हैं और प्रोसीजर के दौरान और प्रोसीजर के बाद भी अपना रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। 2-3% पेशेंट्स ही होते हैं जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है और वो भी मोस्टली मैनेजेबल होती है। यदि आपको भी प्रोस्टेट बायोप्सी एडवाइस है तो आप भी अपने यूरोलॉजिस्ट से अवश्य मिलें और उनसे सवाल पूछें कि प्रोस्टेट बायोप्सी कैसे होती है और वो कैसे करेंगे और उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।